अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्ट। यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ बात करूँगा अफ्रीकन कंट्रीज़ की और अफ़गानिस्तान की कि अफ़गानिस्तान में हालात क्या हैं। तो अफ़गानिस्तान के हालात में बात करते हुए सबसे पहले हम कंदाहार डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर है। वहाँ पर देखिए हालात कुछ इस तरीके से हैं कि सीज़ फायर हुआ था। वहाँ पर हुआ क्या था अभी कि ईद के टाइम पर सीज़ फायर हुआ। जब ये जो सीज़ फायर हुआ इसमें दोनों तरफ से लड़ाई बंद कर दी गई। हालांकि ऐसा नहीं था कि पूरे तरीके से लड़ाई बंद हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक दोनों तरफ से एस्केलेशन बंद हो गए। दोनों तरफ से जो फाइटिंग चल रही थी वो रोक दी गई। इसी ईद के मौके पर क्या करा है, तालिबान ने 23 प्रिजनर्स को जो कि अफ़गान आर्मी के थे उनको आज़ाद किया है, उनको छोड़ा है ईद के मौके। अफ़गान तालिबान ने एक डेटा जो जारी किया है वो मैं आपको बता दूँ, एक हफ्ते के अंदर 250 से ज़्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अटैक की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, अफ़गान तालिबान और अफ़गान एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसमें जो एयर स्ट्राइक होती है वो अफ़गान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होती है, अफ़गान तालिबान की तरफ से नहीं होती। एयर स्ट्राइक की वजह से जो डेथ्स हुई हैं वो 250 प्लस डेथ्स हैं। ये तालिबान का आंकड़ा है, उसको क्लेम नहीं करती अफ़गान। हेरत प्रोविंस के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है फारसी डिस्ट्रिक्ट, जिसको कि तालिबान ने पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया है। एक हफ्ते के अंदर तालिबान ने 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट कैप्चर किए हैं अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर। उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट ये है, आगे मैं बताऊँगा और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ओवररन किए हैं। तो आप जान लें कि हेरत प्रोविंस के अंदर फारसी डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लिया गया है तालिबान के द्वारा। वहाँ पर जो पुलिस हेडक्वार्टर्स बने हुए थे, एक्चुअली वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पुलिस हेडक्वार्टर्स होते हैं जो कई डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक पुलिस हेडक्वार्टर बना हुआ था, उसको भी पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया है अफ़गान तालिबान ने। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि सीज़ फायर के दौरान भी 23 सिविलियंस को मारा गया अफ़गान आर्मी के द्वारा। इसी तरीके से अफ़गान आर्मी ने भी क्लेम किया है कि तालिबान ने 2 या 3 जगह पुलिस पर्सनल्स पर हमला किया और उनको मारा है। एक आंकड़ा देते हुए अफ़गान तालिबान ने ये बात बताई, 11 मई के करीब 37 जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया तालिबान को। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी सीज़ फायर के दौरान शकर एक जगह है काबुल के अंदर, वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। उस बॉम्ब ब्लास्ट में 12 लोग मारे जाते हैं। इल्ज़ाम आता है तालिबान के ऊपर। तालिबान कहता है कि नहीं, हमने ये नहीं किया। तालिबान उस चीज़ को फ़ौरन क्लेम कर लेता है जो उसने की होती है। तो आप देखिए काबुल की सिचुएशन क्या है। काबुल की सिचुएशन बहुत ख़राब है इस वक्त। क्यों ख़राब है? देखिए, तालिबान ने 3 तरफ से काबुल को घेर रखा है। इसलिए मैं आपको काबुल के बराबर वाले जो प्रोविंसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, ताकि आप ये समझ जाएं अफ़गान तालिबान की जो आर्मी है उन्होंने किस तरीके से चारों तरफ से घेर लिया है अफ़गान गवर्नमेंट की फोर्सेस को, और किस तरीके से वो अपना कैप्चर करते चले जा रहे हैं। और काबुल भी कैप्चर होने वाला है। काबुल बस कुछ कदमों की दूरी पर है। देखिए, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे काबुल कुछ दूरी पर है और कैसे काबुल कैप्चर होने वाला है। बहुत क्लियर इंडिकेशन है इसका। 2 प्रोविंसेस ले लीजिए, वारदाक और लोगार, दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं, कुछ ही दूरी पे है काबुल से, 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है बस। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक फ़ाइट चल रही है गवर्नमेंट के साथ तालिबान की। काफ़ी सिविलियंस मारे जा रहे हैं। तालिबान की साइड से भी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, गवर्नमेंट की साइड से भी हो रही हैं। लेकिन एक बात यह है कि तालिबान जो है, अफ़गान तालिबान, वो प्रोसीड करता चला जा रहा है, उसे रोक नहीं पा रहे, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो वारदाक प्रोविंस है वहाँ पर तालिबान ने एक डिस्ट्रिक्ट कैप्चर कर लिया है। अब 50-60 किलोमीटर की भी दूरी नहीं बची है काबुल से, और काबुल हाथ से निकल जाएगा गवर्नमेंट के। और ये अगर काबुल हाथ से निकल गया गवर्नमेंट के तो इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि इंडिया ने पूरी मदद करी है वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की, वहाँ पर कैपिटलिज्म को इस्टेब्लिश करने की। इंडिया की जो सीक्रेट एजेंसी है वहाँ पर रॉ, वो भी पूरे तरीके से काम करती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ। तो उसको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उसको वो ग्राउंड उसके हाथ से निकल जाएंगे, वो बिल्डिंग्स, वो ऑफिसेज उसके हाथ से निकल जाएंगे जिनके थ्रू वो वर्क कर रहे थे। और जाहिर है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अफ़गान तालिबान का साथ देता है हर तरीके से, तो वो अफ़गान तालिबान भी इंडिया का उसमें साथ नहीं देगा और उनसे पीस टॉक नहीं होगी, क्योंकि इंडिया पहले ही मना कर चुका है कि हम किसी भी तरीके की पीस टॉक अफ़गानिस्तान तालिबान से नहीं करेंगे। और तालिबान ने उससे पहले ही, इंडिया के ये कहने से पहले ही डिनाई कर दिया था कि हम इंडिया से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, इंडिया का कोई मतलब नहीं है हमसे।
और ना किसी तरीके की पीस टॉक में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हम बर्दाश्त करेंगे। तो उन्होंने इंडिया को पहले ही बाहर कर दिया था। जब ये बात हुई थी रशिया के अंदर तो इंडिया को नहीं बुलाया गया था, तो तब से इंडिया जो है इंटरेस्ट में नहीं है। तो इंडिया ने EU के साथ यानी यूरोपियन यूनियन के साथ मीटिंग करी थी और ये कहा कि ठीक है, हम भी नहीं इंटरेस्टेड हैं अफगान तालिबान के साथ पीस टॉक करने के लिए। आइए अब थोड़ी सी न्यूज़ मैं आपको अफ्रीका की दे देता हूँ ताकि आप वहाँ की सिचुएशन से अवेयर हो जाएं। अफ्रीका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है अल शबाब, उसकी लगातार ये आपको मैं बता दूँ, अल शबाब जो है ब्रांच है अलकायदा की एक, जो कि अफ्रीका में ऑपरेट करती है और ये बहुत ही सक्सेसफुली वहाँ पर ऑपरेट करती है। और इसने फ़ोटो रिलीज़ किए हैं कुछ। उन फ़ोटोज़ में इसने ये बात को पुख्ता किया है कि हमने जो डिस्ट्रिक्ट लिया था बकात बेन डिस्ट्रिक्ट, जो कि सोमालिया में है, इसने लास्ट मंथ इसको कैप्चर किया। तो इसने कंफर्म करने के लिए कि ये डिस्ट्रिक्ट हमने कैप्चर कर लिया है, फ़ोटो रिलीज़ किए हैं कुछ फैमिलीज़ के, कुछ वहाँ के लोगों के, जो कि बैठे हुए हैं एक जगह पर और उनको ये लोग गिफ्ट्स दे रहे हैं, एड्स प्रोवाइड करा रहे हैं इस तरीके से, ताकि ये बात साबित हो जाए और पूरी गवर्नमेंट को मालूम चल जाए कि हमने पूरे तरीके से, गवर्नमेंट को तो पहले से ही मालूम है लेकिन ये चाहते हैं कि पब्लिक को भी मालूम चल जाए और बाहर एक्सटर्नल गवर्नमेंट्स को भी मालूम चल जाए कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट हमारे कंट्रोल में है। देखिए, आप सब जानते हैं कि म्यांमार ने किस तरीके से मुस्लिम्स पे और अदर कम्युनिटीज़ लाइक मुस्लिम्स पे भी, हिंदू पर भी, क्रिश्चियंस को भी सबसे पहले उनकी सिटीज़नशिप ख़त्म करी। सिटीज़नशिप ख़त्म करने के बाद उनको रिफ्यूजी बनाया। जब उनको रिफ्यूजी बना दिया तो उनको फिर ज़मीन से भी हटा दिया। उनके साथ हर वो पॉसिबल ब्रूचुअलिटी करी जो कि इंसानियत के नाम पर धब्बा है। अब होता क्या है, म्यांमार के अंदर वही लोग जो ब्रूचुअलिटी को सपोर्ट कर रहे थे आर्मी के, अब आर्मी तो ब्रूचुअल हो गई, अब वही ब्रूचुअल आर्मी उन लोगों को मार रही है, पीट रही है। अब हो क्या रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट है म्यांमार का, मिंदत एक जगह है चिन में, उसका एक एरिया है, चिन एक स्टेट है, वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है मिंदत। तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि हम जो प्रोटेस्टर्स हैं हमने हथियार उठा लिए हैं। अब वो गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाएं तो गवर्नमेंट उनको मिलिटेंट्स की तरह सपोज कर रही है। वहाँ पर पहले से भी मिलिटेंट्स ऑपरेट करते हैं, उनके साथ मिलके वो सिविलियन भी खड़े हो गए हैं। तो अब गवर्नमेंट वहाँ के सिविलियंस को भी मार रही है। सारे सिविलियन तो खड़े हुए नहीं हैं लेकिन वो सारे सिविलियन को ऐसा ही कंसिडर कर रही है। वही सिविलियंस जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ या और रिलीजन्स के ख़िलाफ़ सख्त नफ़रत रखते थे, उनको निकाल दिया था, सिटीजनशिप छीनने पे बड़े खुश रहते थे और डेमोक्रेटिक अब गवर्नमेंट कहते थे अपने आप को। आज उनके हाथ से वो डेमोक्रेसी छिन गई है, उनकी फेक डेमोक्रेसी, और उनके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लड है। और अब वही आर्मी जिसको उन्होंने ब्रूचुअल बनाया था, जिसको उन्होंने बदतमीज़ बना दिया था, वही आर्मी अब आज उनके ऊपर वही ब्रूचुअलिटी दिखा रही है, शो कर रही है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये पूरा सीनैरियो था अफ्रीका का और अफ़गानिस्तान का। बाकी की न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर पेश होता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।